हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे ब्रांड नेम्स ऑफ मेडिसिन्स पार्ट 4 के बारे में। और इस पार्ट 4 में आज हम लोग क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव। तो मैं फार्मा स्टडी आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का थैंक यू करना चाहता हूँ, जो आपका बहुत सारा प्यार मिला। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज एक मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट दिया है कि इन वीडियोस में ब्रांड नेम्स, जेनरिक नेम्स, यूजेस के अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी इंक्लूड करें, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं साथ साथ आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट बताता चलूँगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके क्या हैं? दीज आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये भी आपके क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब ब्रॉड लेवल पर जो यूज़ होते हैं, लार्ज मतलब इन्फेक्शन के लिए जो यूज़ होंगे, लार्ज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस के लिए जो यूज़ होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम करेगा, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो रिलेटेड इन्फेक्शंस होंगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और वाइडली जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं दे वाइडली एक्ट अगेंस्ट यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और यूआरटीआई, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, या लोअर एलआरटीआई, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलोन है ये नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है। नॉरफ्लॉक्सासिन, इसका अडल्ट डोज कितना होता है? 400 mg, ठीक है। और ये किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है मार्केट में? नॉरफ्लॉक्स, ठीक है, सबसे कॉमन नॉरफ्लॉक्स नाम ही चलता है। इसके अलावा नॉर्मैक्स, ठीक है, एनफ्लॉक्स बी, नॉरबैक्टिन, एल्फ्लॉक्स, नॉर्बिड, यूरोफ्लॉक्स, यूटीक्विन, ठीक है, रिड, नॉर एंड नॉरपैक्स, ठीक है। इसके अलावा और भी ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। और ये आपका नॉरफ्लॉक्सासिन आपका कहाँ पर यूज़ होता है? यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यूटीआई के केस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है। और यूटीआई की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे? ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? यूरिन कल्चर, ठीक है, यूरिन कल्चर करेंगे, ठीक है। और यूरिन कल्चर में ये देखेंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, या इन वेदर द यूरिन कंटेन पस सेल्स और नॉट, ठीक है। पस सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं तो मीन्स यूरिनरी यूटीआई है, उस पेशेंट को यूटीआई है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड नेम आपका क्या है? जेनफ्लॉक्स, ठीक है, जेनफ्लॉक्स, एजोफ्लॉक्स, ठीक है, जेनोसिन एफ, ठीक है, फ्लेवोस्पास डी, यूरीफ्री ओ, यूरिनेट ओ, यूरोकॉन्किट, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड नेम्स हैं, और इन ब्रांड नेम्स में क्या आपका सॉल्ट प्रेजेंट होता है? ओफ्लॉक्सासिन 200 mg एंड फ्लेवोक्सेट 200 mg, ठीक है। तो ये भी आपका जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम है पर्सिन, प्रूफ्लॉक्स, प्रूटॉप, ठीक है। तो इसमें आपका सॉल्ट क्या होता है?
प्रोलीफ्लॉक्सासिन 600 mg, ठीक है। और प्रोलीफ्लॉक्सासिन आपका कहाँ पर यूज़ होता है, यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होते हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसके अलावा ये आपका इट ऑल्सो यूज इन अ ट्रीटिंग इन्फेक्शंस ऑफ नोज, थ्रोट, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज एंड लंग, ठीक है, स्पेशली निमोनिया, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोलीफ्लॉक्सासिन आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम है जीनॉक्स, ठीक है। जीनॉक्स में आपका क्या होता है, गार्नी ऑक्सासिन, ठीक है, गैरीनॉक्सासिन या इसको गैरीनॉक्सासिन आप बोल सकते हैं, 200 mg, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ पर यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटिंग इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, नोज, थ्रोट, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज एंड लंग्स, स्पेशली निमोनिया, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम है मॉक्सिनो SR एंड मिलिग्जिम M, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्लस सिफिक्सिम, ठीक है। तो अब इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आपका क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव, और सिफिक्सिम क्या है आपका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन में ये क्या करेगा, एडिटिव इफेक्ट देगा और स्पेसिफिकली इट इज़ यूज टू किल बैक्टीरियाज, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उसको किल करने के लिए ये कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट देयर ग्रोथ एंड फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोकेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्दर स्प्रेड को ट्रीट करेगा या स्प्रेड नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड नेम बात कर लेते हैं हम। अगला आपका ब्रांड नेम है बीसिन या BFX, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेलोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, इन अ डोज ऑफ 100 mg, ठीक है। तो बेलोफ्लॉक्सासिन भी आपका कहाँ पर यूज़ होता है, यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और स्पेसिफिकली ये कहाँ पर यूज़ होता है, UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन्फेक्शन इन द नोज, थ्रोट, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज एंड लंग्स। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम है एलसिप्रो एंड सिप्रो, ठीक है। तो एलसिप्रो और सिप्रो में आपका क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आपका कहाँ पर यूज़ होता है, यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और UTI, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नोज, थ्रोट, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज, लंग्स, स्पेशली निमोनिया के केस में यूज़ होता है, ठीक है। तो UTI के लिए मैंने आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए थे, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है पेशेंट का, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में पैचेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, वेदर द पैचेस आर रिलेटेड टू निमोनिया और सम अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से एक थोड़ा सा एक आइडिया लग सकता है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रूल आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम आ गया XUV एंड एजीबेक्ट L, ठीक है। तो XUV एजीबेक्ट L में आपका क्या होता है, लिवोफ्लॉक्सासिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, बोथ इन अ डोज ऑफ 500 mg, ठीक है। तो लिवोफ्लॉक्सासिन आपका क्या आ गया, लिवोफ्लॉक्सासिन आ गया आपका फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव, ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन आपका आ गया मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ठीक है। तो बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ड्रग्स stops the growth of infectious bacteria and helps to treat the infections caused by
बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांड नेम्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहिए और मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए और 2 गज की दूरी बना करके रखें और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ठीक है, और खुद भी सेफ़ रहें, औरों को भी सेफ़ रखें। थैंक यू।